वाराणसी के वरुण घाट प्रति हिंदुस्तान के पुरुषों के अधिकार के कई एनओजी ने दूधर पुरुष आयोग के गठन, लिंग तटस्थ कानून बनाने के लिए तथा लिंग पक्षपाती कानूनों को खत्म करने के लिए आंदोलन किया। आज वाराणसी के वरुण घाट प्रति हिंदुस्तान के पुरुषों के अधिकार के कई एनजीओ ने दूधर पुरुष आयोग के गठन, लिंग तटस्थ कानून बनाने के लिए तथा लिंग पक्षपाती कानून को ख़त्म करने के लिए आंदोलन किया। आपको बताते चले कि जिसमें आवाज़ हिंदुस्तान का ट्रस्ट, पुरुषों का अधिकार आयोग, पुरुषों का अधिकार वाराणसी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, गुजरात और इंदौर की संस्था पौरुष ने दूधर आंदोलन किया, जिसमें महिला आयोग की तहत पुरुष आयोग बनाना, पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाना, पुरुषों के हितों और महिला कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ कानून बनाने के पक्ष में अपनी अपनी डाली पेश की। विभिन्न राज्यों की पीड़ित एवं प्रगतिशील परिवार के न्यायिक आतंकवाद, कानूनी आतंकवाद तथा पुलिस आतंकवाद के खिलाड़ी न्याय विवाद के ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करने, न्यायपालिका खाता क्षमता, पुलिस जवाबदेही और कानून खाता क्षमता की मांग भी की गई। कार्यक्रम का संचालन संस्था पुरुष के अध्यक्ष अशोक दशोरा द्वारा किया गया। सिंह अलग अलग संस्थान के प्रमुख अध्यक्ष धमन ऋषि, अतुल केसरी, जरूर खान, महेश प्रजापति, मुकेश ज्योति, जोशी, जसप्रीत सिंह के अलावा और भी कई लोग मौजूद रहे। शौक नहीं, मजबूरी है। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। शौक नहीं, मजबूरी है। शौक नहीं, मजबूरी है। ये कैसा नारी सम्मान। पुरुष हो, घरेलू हिंसा कानून देश विश्व के कई देशों में है, लेकिन पत्नी अगर बेलन या बर्तन उठा करके पति को मार देती है, वो पुलिस को फोन करता है तो उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है। भारत में स्त्री अपने पति के हाथ पैर तोड़ दे और अपने प्रेमी के साथ कोर्ट में चली जाए, थाने पे चली जाए, वन स्टॉप सेंटर पे चली जाए, पति के खिलाफ प्रेमी मुकदमा दर्ज करवा देता और पत्नी करवा देती। क्यों भाई? हिंसा सिर्फ पुरुष ही करता है, महिलाएं नहीं करती है। हिंसक पुरुष ही होता है। दूसरी एक भ्रांति फैला रखी है कि शादी का झांसा दे करके और इन्होंने इसके साथ में यौन शोषण किया। जो लड़की एक हैंकरचीफ खरीदते समय, लाली लिपस्टिक खरीदते समय उस दुकानदार को बुरी तरह से प्रताड़ित कर देती है 25 बार बदलवा के, वो 25 साल की लड़की शादी के झांसे में कैसे आ गई? और अगर पौराणिक और ऐतिहासिक दस्तावेज देखा जाए तो महर्षि विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की है। किसी विश्वामित्र ने किसी महिला के साथ में दुराचार नहीं किया है। तो युगों युगों से स्त्री छलनी है। अगर चाणक्य को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि स्त्री के अंदर झूठ, फरेब, मिथ्या, स्वार्थ, लालच, प्रपंच, ये सब होता है। पुरुष तो शुरू से ही मर्यादित है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संतान हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप विदेशी कानून को कॉपी पेस्ट करके जबरन हमारे ऊपर थोप दो। तो अगर आप घरेलू हिंसा कानून को जेंडर इक्वल बना दोगे तो जो 95% घरेलू हिंसा के कानून है और 98% 498 है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज अरिजीत पसायत ने कहा गया है कि 498A एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज अ लीगल टेररिज्म। ये जो झूठे मुकदमे 3.5 करोड़ देश में दर्ज है ना, ये सब दर्ज होना बंद हो जाएंगे। इसके लिए हम जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी की भी डिमांड करते हैं, पुलिस अकाउंटेबिलिटी की भी डिमांड करते हैं। अगर आपकी ये मांगे नहीं पूरी होती हैं इक्वल कानून की, तो क्या करेंगे? हमारा यही कहना, शौक नहीं मजबूरी है, जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, जरूरी है। ये कैसा नारी सम्मान, ये कैसा नारी सम्मान। महिला तुम लजाओ मत, झूठे केस लगाओ मत। नारी तुम लजाओ मत, झूठे केस लगाओ मत। बहुओं तुम लजाओ मत, झूठे केस लगाओ मत। स्त्रियों तुम लजाओ मत, झूठे केस लगाओ मत। ये कैसा नारी परिचय बता दीजिए। मैं अशोक दशोरा, संस्था पौरुष, इंदौर, मध्य प्रदेश से अध्यक्ष हूँ और तकरीबन 14 साल से मेंस राइट के लिए, पुरुषों के अधिकारों के लिए, पुरुष और पुरुष के परिवार की महिलाओं के अधिकारों के लिए हम लोग पुरुष आयोग, पुरुष कल्याण मंत्रालय और पुरुषों के वेलफेयर के लिए कानून बनाने, जेंडर बायस्ड कानूनों को खत्म करके जेंडर इक्वल बनाने के लिए हम मुहिम चला रहे हैं। अभी आप ये कहाँ पे मुहिम अपना चला रहे हैं? देखिए, आज हम वाराणसी में जो इकट्ठा हुए हैं, हिंदुस्तान की सरजमी से बहुत सारे एनजीओ आए हुए हैं और हम सबका सामूहिक रूप से
एक ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी से निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से, कि आज तक स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रीलिम जो है, प्रियम्बल जो है, वो भी लागू नहीं हो पाया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जा रहे हैं जहां पर सभी के लिए समान कानून हो और समान कानूनों से संरक्षण दिया जाए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इससे पहले भी तो वैसे भी भारत देश पुरुष प्रधान देश ही माना जाता था, तो फिर कहां से आ गया ये बात? ये भ्रम फैलाया गया है कवियों ने, शायरों ने तथा कथित मतलब समाज सेवियों ने। पुरुष प्रधान कभी भी नहीं रहा है। हम तो महर्षि मनु की संतान है। महर्षि मनु ने हजारों साल पहले लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माता सीता ने स्वयंवर किया है, मतलब माता सीता को अधिकार था कि मैं अपने लिए पुरुष को स्वयं वर सकूं, है ना। तो स्त्री, हाँ, और आप देखिएगा यहाँ पर सीताराम कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है, तो स्त्री तो महान थी ही। बीच के कुछ कालखंडों में स्त्रियों के साथ में अन्याय हुआ, इसलिए इसको पुरुष प्रधान कहा गया है। आज भी जो 65 कानून है वो महिलाओं के पक्ष में है, पुरुष के लिए एक भी कानून नहीं है। तो आपकी संस्था क्या चाहती है? हमारी संस्था सिर्फ जो प्रस्तावना है पहली तो संविधान में, वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समान कानून स्त्री पुरुष के लिए और समान कानूनों के द्वारा संरक्षण जो कि नहीं हो रहा है। जब एक पुरुष अपनी माँ को लेकर के थाने पर पहुंचता है कि मेरी पत्नी मेरी माँ से लड़ाई झगड़े करती है, मारपीट करती है, खाना नहीं देती है, तो उस पुरुष को धक्के देकर के थाने से भगा दिया जाता है कि भाई इस बुढ़िया को तू लेकर